सभी को जय मसीह की, सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की महिमा में, उसके अनुग्रह में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का दिन आपके लिए आशीषित है, आज का दिन आपके लिए ब्लेसड है, आज का दिन आपके लिए ग्लोरी वाला दिन है, महिमा वाला दिन है। आज अपने जीवन में आप अपने जीवन में महिमा को देखेंगे। जब प्रार्थना करेंगे आप महिमा को देंगे, जब वचन पढ़ेंगे महिमा को देखेंगे, जब आज आप परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, आप महिमा को देखेंगे। जब आप पवित्र आत्मा का आदर करेंगे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, अपने जीवन में आप महिमा को देखेंगे। उसको महिमा दो, वो आपको महिमा देगा। आज अपने जीवन में हर एक कार्यों में, हर एक क्षेत्र में आप महिमा को देखेंगे। हालेलुया। तो आज का जो डे है, आज का मैं बोलना चाहती हूँ, आज का दिन है जो आपके लिए, वो महिमा का दिन है। उसकी महिमा करो आप, तो आपके जीवन से जितने भी बंधन है वो टूट जाएंगे। हालेलुया। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो। हमने पिछले हफ्ते देखा था यूहन्ना 8:32। अभी भी हम यूहन्ना 8:32 पे ही है। हम सत्य को जानोगे तो सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र। तो मैंने आपको कुछ बातों के बारे में बताया था, झूठ के विषय में बताया था, हन्ना सफीरा के बीच में बताया था। मैंने आपको यूहन्ना 8:44 के बारे में बताया था कि कैसे शैतान जो है वो क्या करता है? झूठ बोलता है। उसका स्वभाव है झूठ बोलना, और यदि हम झूठ बोलेंगे तो पवित्र आत्मा क्या होगा? शोकित होगा। शैतान को जो काम करना है वो काम करेगा, लेकिन जैसे परमेश्वर को आपके जीवन में जो काम करना है वो काम नहीं कर पाएगा। झूठ से पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। झूठ से क्या होता है? रिश्ते टूटते हैं, और एक झूठ के लिए हमें कितने सारे झूठ बोलना पड़ते हैं। और वो झूठ हमें क्या लगता है? हम मनुष्य को बोल रहे नहीं, हम वो झूठ किसको बोल रहे? परमेश्वर को बोलते हैं। और हमारे मन में कौन बात डालता है ताकि हम झूठ बोले? शैतान हमारे मन में बात डालता है। हमने कुछ बातों को देखा था, आज भी हम उसी से सेम रिलेटेड कुछ बातों को देखेंगे। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी तभी मैं आपको सत्य के बारे में, अब आपको पता चला है हमें झूठ नहीं बोलना है। आप लोगों को क्या पता चला? आपको सत्य पता चला है, सत्य पता चला है। लोग सत्य नहीं पता है। सत्य क्या है? हमें झूठ नहीं बोलना है। और दूसरा सत्य क्या है? हमें धोखा नहीं देना है लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सत्य क्या है? हमें धोखा नहीं देना है। यदि हम सत्य को जानेंगे तो ही हम स्वतंत्र हो पाएंगे। हम सत्य को जानेंगे तो ही हम आजाद हो पाएंगे। हमको लग रहा है हम सत्य में जी रहे, हम सच्चाई में जी रहे नहीं, लेकिन हम फरेब में, हम धोखे में, हम झूठ में जी रहे। और शैतान लोगों को सच्चाई तक नहीं पहुंचाना चाहता। वो सच्चाई जानने नहीं देगा, वो सच्चाई जानने से आपको रोकेगा। लेकिन जब आज आप मनों को जब आज आप वचन को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें, अपने मनों को कठोर ना करें, अपने मनों को फ्री करें, परमेश्वर के लिए खोले, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आप आजाद हो और सत्य को जानो। तो पहली बात हमने देखी थी झूठ के विषय में। सत्य को हमने जाना क्या? झूठ। अब दूसरी बात हम देखेंगे कि आज क्या होता है, लोग सत्य नहीं जान पा रहे, इसलिए वो लोग क्या करे? धोखा हो रहा है उन लोगों के साथ। तो मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 8 उसका 32 क्या लिखा है? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यूहन्ना 8 उसका 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य हमें आजाद करेगा। मैं आपको याकूब के विषय में, लाबान के विषय में और रिबका के विषय में बताने वाली हूँ, और इसहाक के विषय में। आपने याकूब के विषय में सुना होगा, रिबका के विषय में भी सुना होगा, इसहाक के विषय में भी सुना होगा। लेकिन यदि हम अगर धोखा देने वाले हैं, आपको पता है यदि हम धोखा देने वाले तो हमको हमारे टाइप के ही लोग मिलेंगे। मैं आपको याकूब के बारे में बताऊंगी, उसके लिए आप निकाल लीजिए जेनेसिस उत्पत्ति 27 उसका 1 से हम 27 देखेंगे। याकूब ने अपने पिता से क्या बोला? झूठ बोला। पहलोटे का अधिकार को क्या कर दिया? उसने बेच दिया। उसके भाई का अधिकार क्या कर लिया? उसने ले लिया। उसके भाई को अधिकार को क्या उसने छीन लिया। याकूब ने क्या किया? धोखा दिया है। और ये धोखा देने उसको किसने सिखाया? उसकी माँ ने सिखाया। झूठ बोलना किसने सिखाया? उसकी माँ ने सिखाया है। हाँ पढ़िए। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, हाँ, और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, याकूब बूढ़ा हो गया था और वो है ना दोनों बेटों को आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन पहले वो आशीर्वाद जो है एसाव को देना चाहता था। और एसाव जो था बड़ा था और याकूब जो छोटा था। ऐसा ये दोनों जुड़वा भाई थे, ये जो जुड़वा भाई थे। और एसाव जो था पहले हुआ था और याकूब 1 मिनट बाद हुआ था।
लेकिन आपको पता है ये बात जब वो बोल रहा था, इसहाक जब बोल रहा था याकूब एसाव से, तब रिबेका ने क्या हुआ, ये बात को सुन लिया। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 1 से 27 तक, 27 चैप्टर उसका 1 से 27 तक पढ़ लेना घर जाके। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उसकी मम्मी सोच रही थी कि नहीं, क्योंकि जो रिबिका थी उसका जो अटैचमेंट था, उसका जो लगाव था वो याकूब से था, और इसहाक का जो अटैचमेंट था वो एसाव के साथ था। प्रेज द लॉर्ड, क्या समझ रहे? लेकिन आपको पता है अब इसहाक बूढ़ा हो रहा है और वो अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन वो पहले आशीर्वाद बड़े बेटे को देना चाहता है, अधिकार पहले बड़े बेटे का होता है। लेकिन क्या हुआ, उसकी मम्मी ने उसको क्या बोलना सिखाया, उसकी मम्मी ने उसको झूठ बोलना सिखाया, उसकी मम्मी ने उसको धोखा देना सिखाया। याकूब सोच रहा था, और आपको पता है इसी कारण से क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई। हाँ पढ़िए उत्पत्ति 27 1 से। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर लिया। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। वो अच्छा खाना बोले, अच्छे से खाने तुम बनाना और मैं मरने से पहले तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और ये बात रिबिका ने सुन ली, और रिबिका ने क्या करा, चतुराई करी। रिबिका ने क्या करा, अपने बेटे को धोखा देना सिखाया। वो उसके बेटे जब बाहर से आया तो याकूब को बोला है कि तू है ना अपने भाई के जो वस्त्र है ना वो पहन लेना, और तू क्या करना, मैं खाना बनाऊंगी और तू बोलना अपने पिता को कि मैं याकूब हूँ। तो जब याकूब अपने पिता के पास गया, आपको पता है क्या हुआ, तो याकूब बोला कि मैं याकूब। बोले तू इतनी जल्दी खाना बना के ले आया? तो बोले हाँ ले आया। लेकिन वो उसका पिता के अंदर बूढ़ा हो गया है, आंखें धुंधली पड़ी है, लेकिन आपको पता है समझ और ज्ञान बूढ़ा नहीं हुआ है। वो फील कर रहा था, उसको महसूस कर रहा था। वो बोल रहा था, बोल तो मुझे याकूब जैसे लग रहे हैं। बोल क्या बोल लग रहा है, बोल मुझे एसाव जैसे नहीं लग रहे, बोल तो मुझे याकूब जैसे लग रहे। वो समझ रहा था इन बातों को। बोले नहीं, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव ही है। और उसके कपड़े पहन लिए थे, और पहलोटे का क्या करा, अधिकार उसने क्या करा, बेच दिया। उसके भाई का जो भी अधिकार था उसने क्या करा, ले लिया। माता ने उसको क्या करा, पहलोटे का अधिकार बेचना सिखाया। और उसने क्या करा, झूठ बोला। उसने अपने पिता से झूठ बोला, उसने अपने भाई से झूठ बोला, और उसने खुद से झूठ बोला, और उसने परमेश्वर से झूठ बोला, और उसने अपने पिता को क्या करा, धोखा दिया। और धोखा दे के क्या हुआ, सारे आशीर्वाद ले लिया। और उसने उसकी मम्मी ने उसको खाना बना के दिया, और उसने सारा खाना खा लिया और बोला मुझे आशीर्वाद दे। और जो आशीर्वाद एसाव के लिए रखा था, जो ब्लेसिंग एसाव के लिए रखी थी, वही ब्लेसिंग उसने क्या करा, याकूब को दे दी। इतने में जब वो आशीष पाकर गया ही, इतने में वो क्या हुआ, एसाव आया और बोला, पिताजी देख तुमने कहा था ना मैं ले आया। तो बोले मैंने तो तुझे आशीर्वाद दे दिया है। वो दुखी हुआ, उसको पता चला कि ये काम किसने किया है, ये काम याकूब ने करा। दोनों भाई में क्या हो गई, फूट पड़ गई। दोनों भाई में क्या हुआ, इतने में क्या हुआ, रिबिका ने क्या बोला, तू मेरे चाचा के वहां जाना और वहां पे जाके रहना जब तक मैं नहीं बोलूं, क्योंकि तेरा भाई तुझे मारने पर है, क्योंकि उसने तेरा पहलोटे का अधिकार बेच दिया है। क्या हुआ, घर टूट गए। क्यों, एक धोखा, एक झूठ हमारे परिवार को तोड़ता है, हमारे परिवार को क्या करता है, तोड़ता है। और हम सत्य को, मैं आज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, आपको सत्य जानना बहुत जरूरी है, हमें सच्चाई को जानना बहुत जरूरी। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। क्या है सच्चाई? यही कि आपको झूठ नहीं बोलना है। सच्चाई यही है कि आपको धोखा नहीं देना है। सच्चाई यही आपको निंदा नहीं करना है। सच्चाई यही आपको बुराई नहीं करना है। हमें सच्चाई यही कि हमको दूसरों को धोखा नहीं देना है। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे आप लाइफ खत्म होने के बाद उत्पत्ति उसका 27 उसका 1 से पढ़ सकते हैं आप, किस तरह उसकी मम्मी ने उसको सिखाया और उसने क्या कहा, जो उसकी मम्मी ने करा उसने किया। और उसने क्या करा, अपने भाई को, अपने पिता को धोखा दे दिया, और इसी कारण से उसको अपने घर से दूर भागना पड़ा। इसी कारण उसको अपने घर से क्या करा, दूर भागने पड़ा। अब आपको पता है, अब हम उत्पत्ति 31 उसका 41 से 42 रखेंगे।
आपको पता है, जब हम किसी को धोखा देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता हमको लोग धोखा दें। यदि हम किसी को धोखा देंगे तो हमें भी लोग धोखा देंगे। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम झूठ बोले तो हमें भी लोग झूठ बोलेंगे, हमें लोग सच नहीं बोलेंगे। यदि हम ईमानदार है तो हमें लोग ईमानदार मिलेंगे। यदि हम विश्वास पात्र है हमें भी लोग विश्वास पात्र मिलेंगे। यदि हम पवित्र है हम लोग हमें पवित्र मिलेंगे। यदि हमारा जीवन अच्छा है, हमारा जीवन खरा है, हमारा जीवन ईमानदार है, हम जिस टाइप के हैं उसी टाइप के लोग हमें मिलेंगे। यदि हम झूठ बोलने वाले हैं तो हमें सच्चाई वाले लोग नहीं मिलेंगे। हम पाप करते हैं तो हमें भी पाप करने वाले लोग मिलेंगे। हमें हमारे ही टाइप के लोग मिलेंगे। याकूब सोच रहा था, क्या लिखा है उत्पत्ति 41 से 42। 20 वर्ष तक मैं हाँ 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। याकूब मालूम है लाबान के घर में रहा 20 साल, उसने सेवा करी। आपको पता है पहले साल उसने क्या सेवा करी? पहले साल उसने रिबका के लिए सेवा करी, राहेल के लिए सेवा करी। दूसरा उसने लिया के लिए सेवा करी। और तीसरा उसने क्या करी? तीसरा उसने भेड़ बकरी के लिए पूरे 20 ईयर उसने सेवा करी। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो सोच रहा था पहले 60 साल मैं रिबका के लिए सेवा कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है धोखा देने का काम केवल और केवल शैतान का है। उसने अपने भाई को धोखा दिया, उसने अपने पिता को धोखा दिया। तो आप कैसे सोच सकते हो, जब उसने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, तो उसके साथ लाबान कैसे ईमानदारी के साथ रह सकता है? लाबान उससे भी ज्यादा चतुरा, लाबान उससे भी ज्यादा धोखेबाज मिला उसको। वो सोच रहा कि मुझे क्या मिल जाएगी? रिबका मिल जाएगी, मुझे रिबका मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ? हाँ पढ़िए 41 से 42। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। हाँ मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। थैंक यू जीसस। हाँ पढ़िए। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। आपको पता है जो राहेल थी, राहेल के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा था? 7 साल राहेल के लिए मेहनत कर रहा था। 7 साल वो सोच रहा था कि मैं राहेल के लिए मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है उसको मिल क्या गई? लिया। उसकी मम्मी रिबिका ने उसको क्या सिखाया था? उसकी मम्मी रिबिका ने उसको धोखा देना, उसको झूठ बोलना सिखाया था। अब वो लाबान के घर में गया। आपको पता है ये रिबिका ने ही क्या लाबान के घर में भेजा, क्योंकि ये लाबान क्या इसका चाचा लगता था। चाचा के घर में गया और 20 साल सेवा करा। और वो क्या सोच रहा है कि मैं राहेल के लिए सेवा कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है जब उसका मैरिज का समय आया तो क्या हुआ? वो किसके लिए सेवा कर रहा था? वो लिया के लिए सेवा कर रहा था। लेकिन ये दोनों 7 साल, जो पत्नी उसको 7 इयर्स में मिलने वाली थी, आपको पता है उसको 14 साल लग गए। जो आशीष आपको एक दिन में मिलने वाली है, महीनों में मिलने वाली है, धोखे के कारण, धोखाधड़ी के कारण, झूठ बोलने के कारण हमारी आशीष है, हमारी ब्लेसिंग है, हमारी टेस्ट मनी लेट हो जाती है। देखो याकूब सोच रहा था 60 साल सेवा करने के बाद उसे राहेल मिल जाएगी। याकूब क्या सोच रहा था कि 60 साल सेवा करने के बाद उसे राहेल मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ? पर ऐसा नहीं हुआ। उसे क्या हुआ? नहीं मिली। याकूब सोच रहा था मैं ज्यादा समझदार हूं। याकूब ने एसाव को क्या दिया? धोखा दिया। लाबान ने याकूब को, जब याकूब ने एसाव को धोखा दिया तो लाबान ने याकूब को धोखा दिया। यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप ये मत सोचो आपको भी कोई और धोखा देगा। यदि आप किसी को झूठ बोल रहे हैं, आपको भी कोई झूठ बोल रहा। मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रही हूँ, सच के बारे में। आज सच को जानो, सच को सुने। लोग सच को सुनना नहीं चाहते। आपको पता है लोग सत्य को सुनना नहीं चाहते और सत्य को नहीं सुनते, इसलिए आजाद नहीं हो। तो लोग आज अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं? लोग आज तुम अच्छी हो, तुम ब्लेसेड हो, लोग अच्छा। लेकिन लोग आज कमियां नहीं सुनना चाहते, उनकी कमियां। आज हमारी कमियां क्या है? झूठ बोलना। आज हमारी कमियां क्या? धोखा देना। ये हमारी कमियां है। और ये कमियां थी याकूब की। और ये किसने ये बीज को बोया? उसकी मम्मी ने ये बीज को बोला झूठ बोलना। उसकी मम्मी ने बीज को बोला धोखा देना। किसने? रिबेका ने। और जब वो लाबान के घर में गया तो आपको पता है वो किसके लिए सेवा कर रहा था? वो राहेल के लिए सेवा कर रहा था। और जब वो राहेल के लिए सेवा करी 7 साल, उसको राहेल नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि लाबान ने बोला है कि बड़ी के रहते हुए छोटी की विवाह नहीं कर सकते। और राहेल जो थी वो छोटी थी। और लिया क्या थी? लिया इतनी रूपवान नहीं थी, लिया इतनी सुंदर नहीं थी। लेकिन आपको पता है
जब जब उनकी मैरिज हो गई, पहले के समय में घूंघट नहीं उठाया जाता था महिलाओं का, और जब वो गए, मैरिज हो गई, उसके बाद वो लोग गए, आपको पता है क्या हुआ? जब घूंघट उठाया गया तो वो बोल रहा है, अरे ये जो लाबान है इसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने तो 60 साल रिबिका के लिए मेहनत करी थी, सॉरी राहेल के लिए मेहनत करी थी, 60 साल मैंने राहेल के लिए मेहनत करी थी, ये लिया क्यों मिल गई मुझे? उसके लिए तो हम मेहनत नहीं करें, हम मेहनत किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, हमें कुछ और मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं धोखा दे रहे, हम कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे। याकूब सोच रहा था मैं बहुत चतुर हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मुझसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है, लेकिन जब लाबान के पास गया, लाबान उससे ज्यादा चतुर था, लाबान उससे ज्यादा समझदार था, लाबान उससे भी ज्यादा उसको धोखा दे रहा था। याकूब ने सोचा 7 साल राहेल, उसने 7 साल राहेल के लिए सेवा करी, फिर उसने 7 साल किसके लिए सेवा करी? पहले 7 साल राहेल के लिए, लेकिन उसको मिल ही लिया। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, अब पहली का बेटा का विवाह हो गया है, अब तो दूसरी बेटी के लिए 7 साल और सेवा करना। उसने दूसरी बेटी के लिए 7 साल और सेवा करी। तब क्या हुआ? उसको राहेल मिल गई, और जब राहेल मिल गई तो उसको 6 साल भेड़ बकरियों के लिए सेवा करना पड़ी, पूरे 20 साल। और फिर भी वो क्या करता था? उसकी मजदूरी को बदल देता था, उसको धोखा देता था, उसको क्या करता था? धोखा देता। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। अगर मैं आपको बताना चाह रही हूं, यदि हम ईमानदार है, हम विश्वास योग्य है, हमें भी लोग विश्वास योग्य मिलेंगे। हम पवित्र हैं, हमें लोग पवित्र मिलेंगे। हम सच बोलते हैं, हमें भी लोग सच बोलना मिलेंगे। यदि हम झूठ बोलते हैं, हमें हमारे टाइप के लोग मिलेंगे। यदि हम झूठ बोलते हैं, हमें झूठ बोलने वाले लोग मिलेंगे। हम पाप करते हैं, हमें पाप करने वाले लोग मिलेंगे। हम विरोध करते हैं, हमें विरोध करने वाले लोग मिलेंगे। हम झगड़ा करते हैं, हम झगड़ा करने वाले लोग मिलेंगे। हम धोखा देते हैं, हम धोखा देने वाले लोग मिलेंगे। शायद हो सकता है आप में से किसी ने धोखा दिया होगा, तो आपको पता, जब आपने किसी को धोखा दिया और आपने बोला देखो मैंने उसको फंसा लिया, उसको पता नहीं चला, मैं आपको बताऊं, आपको आपसे ही बड़ा धोखा देने वाले लोग मिलेंगे। कुछ डील करने जा रहे, कुछ प्लान करने जा रहे, आपने किसी का पैसा रोक लिया है, किसी के पैसे खा गए, तो आपने धोखा दिया है। और आप क्या सोच रहे हो? वो आपके साथ नहीं होगा। जब आप और कहीं डील करने जाओगे, आपको भी धोखा मिलेगा। किसी लोगों को बिजनेस में धोखा मिलता है, किसी लोगों को मैरिज में धोखा मिलता है, किसी को घर में धोखा मिलता है, किसी को जमीन की डील में धोखा मिलता है, अलग अलग क्षेत्र में धोखा मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने भी कहीं ना कोई धोखा दियागा। वचन कहता है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। आज हम जैसा बोएंगे हम वैसा काटेंगे। हम सच्चाई को बोएंगे तो हम सच्चाई को काटेंगे। हम पवित्र जीवन जिए को बोएंगे तो हम पवित्र जीवन को काटेंगे। हम सच को बोएंगे तो सच को काटेंगे। हम विश्वास को बोएंगे तो हम विश्वास को काटेंगे। हम विश्वास योग्य रहेंगे तो हमारे साथ भी लोग विश्वास योग्य रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज लोग सच सुनना नहीं चाहते, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, इसलिए वो आजाद नहीं हो पाते, इसलिए शैतान पकड़ के रखता है, इसलिए लोग झूठ बोल देते, इसलिए लोग पाप कर देते, इसलिए लोग धोखा दे देते। इसलिए क्या करा? लाबान ने याकूब को धोखा दे दिया, और याकूब ने अपने भाई और पापा को धोखा दे के आ गया कि नहीं मेरे भाई को कौन सा पता चलेगा। लेकिन आपको पता है उसके भाई को भी मालूम पड़ गया और उसको पिता को भी मालूम पड़ गया। और यहाँ पे लाबान के घर में गया और वो सोच रहा है उसको क्या करी। राहेल बहुत सुंदर लग रही थी, उसको ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन आपको पता है वो राहेल के लिए सेवा कर रहा था। वो दोनों साल उसने राहेल के लिए ही सेवा करी। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो दोनों साल, पहले 60 साल, जो 60 साल में उसको राहेल मिलने वाली थी वो नहीं मिली। हो सकता है आपको महीने में, सालों में, घंटों में कुछ मिलने वाला है, लेकिन हमारा झूठ के कारण, हमारे धोखे के कारण जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा। मैं आपसे सच्चाई से सामना करा रही हूँ आज आपका। हम सोचते हैं किसको पता चलेगा? हमारी मम्मी को नहीं मालूम पड़ेगा, हमारे पापा को नहीं मालूम पड़ेगा, हमारे पास्टर को नहीं मालूम पड़ेगा। वो पवित्र आत्मा है, वो प्रकट कर देता है, वो पवित्र आत्मा है, सब कुछ बता देता है। यदि हम धोखा देते हैं हमें भी धोखा देंगे। हम पाप करते हैं हमें भी उसी टाइप के लोग मिलेंगे। पूरे 20 साल क्या करा? उसने सेवा करी, भेड़ बकरियों की करी, और एक ही पत्नी के लिए उसने पूरे 2 साल वो लिया, और लाबान ने धोखा दिया। बात किसकी हुई थी? रिबिका की, लेकिन मिल क्या गई? उसको लिया मिल गई। आप सोच रहे हो अरे हमने तो इसके लिए डील करी थी, ये इच्छा की थी, हमें ये नहीं चाहिए था। क्यों? हमने भी कहीं ना कहीं किसी को धोखा दिया है। मैं आज आपके कहना चाहती हूँ, आज मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ, आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। उसने 14 साल सिर्फ अपनी शादी के लिए संघर्ष करा, 14 साल सिर्फ अपनी मैरिज के लिए क्या करा?
संघर्ष करें। 14 ईयर्स, जो शादी आपकी 1 साल में होने वाली 2 साल में, उसको 5 साल लग रहे, उसको 10 साल लग रही। रीज़न क्या है, कारण क्या है? ये तो बस एक मैरिज थी। आप सोचिए, और भी बहुत सारे, घर के लिए हम लेट हो सकते हैं, बच्चे के लिए हम लेट हो सकते हैं, परिवार के लिए हम लेट हो सकते हैं, नौकरी के लिए हम लेट हो सकते हैं। जो नौकरी हमें सालों में मिलने वाली है, साल में मिलने वाली, हमें सालों में मिल रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं किसी को धोखा दिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपने धोखा दिया है, आज ही अभी सुबह आप क्षमा मांगे। मैं बोलना चाहती हूँ, आज ही आप उस कड़वाहट से आज़ाद हो जाए, आज ही उस झूठ से आज़ाद हो जाए, और आज उस सत्य को जाने। आज अपने सत्य को क्या जाना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। सत्य को आपने क्या जाना है कि आपको धोखा नहीं देना है। हमारी बाइबल क्या कहती है, पवित्र आत्मा क्या कहता है कि हमें धोखा नहीं देना है। यदि हम धोखा देंगे तो लोग भी हमें धोखा देंगे। जैसा व्यवहार हम करेंगे, हमें भी लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे। जिस तरह से हम लोगों का आदर करेंगे, उसी तरह लोग हमारा आदर करेंगे। यदि हम लोगों का आदर नहीं करते, लोग हमारा आदर नहीं करेंगे। यदि हम लोगों की बात नहीं मानते, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। यदि हम सच में अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, सरेंडर करते, समर्पण करते, रोज पवित्र आत्मा की उपस्थिति भरते, तो मतलब हम धोखा नहीं दे पाएंगे, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि हमें सच पता है झूठ बोलने से क्या होता है और झूठ नहीं बोलने से क्या होता है। धोखा देने से क्या होता है और धोखा नहीं देने से क्या होता है। धोखाबाज लोगों के साथ रहने से क्या होता है और उनसे दूर रहने से क्या होता है, आपको सब पता है। तो मैं आज आपसे सच्चाई बताना चाह रही हूँ कि उसको पूरे 20 साल लग गए। हाँ, पढ़ दीजिए उत्पत्ति 30, 41-42। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 20 वर्ष तक याकूब लाबान के घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए, और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। टोटल कितने होंगे? 20 ईयर्स, 20 साल। हाँ, पढ़िए। और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल उसने डाला। क्या करा? 10 बार बदला, मतलब 10 बार उसको धोखा दिया, हेरा फेरी करी उसके साथ। जब उसको रिबेका चाहिए थी तो उसने लिया, जब उसको राहेल चाहिए थी तो उसने क्या, किसको लिया? उसने लिया को दे दिया, और उसकी मजदूरी बदली। जो आपको पता है, जो उसकी भेड़ बकरियां थी ना, जो चित कब्रे थे, आपको पता है, जिस पर याकूब के साथ रहती थी, आपको पता है, वो फलवंत होने लगी, वो ब्लेसड होने लगी। और लेकिन जो जिसके लाबान के जो हाथ में थी, वो क्या होने लगे, वो उनकी डेथ होने लगी, वो मरने लगी। और उसने क्या करा, वो भी याकूब को दे दी, और वो याकूब के साथ रखे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का फेवर था। और जहाँ याकूब जो काम करता था, वो भेड़ बकरी बच्चे जनने लगती थी। आप पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब में, सब लिखा हुआ है। मेरे पास टाइम नहीं मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ आज कि आपको धोखे से आज़ाद होना है, झूठ से आज़ाद होना है, पाप से आज़ाद होना है। मैं सच्चाई से आपका सामना करा रही हूँ कि सत्य क्या है। हालेलुया। मैंने अभी आपको कुछ बातों को बताया। पहली बात हम देखेंगे आज, सत्य क्या है। यूहन्ना 8:32 मैंने दिखाया। मैंने अभी आपको बोला है, हमें झूठ नहीं बोलना है, अपने सत्य को जाना है। हाँ, मुझे झूठ नहीं बोलना है। मैंने अभी आपको बताया कि धोखा नहीं देना है, अपने सत्य को जाना। हाँ, मुझे अब क्या करना है, अब मुझे लोगों को धोखा नहीं देना है, अब मुझे लोगों का पैसा नहीं रोकना है, अब मुझे लोगों के डील, जो लोगों का है, जो मनुष्य के मैंने लिया है, मैंने उसको दे देना है। मुझे ऐसा नहीं करना है। यदि मैं ऐसा करूंगा, मैं लोगों के पैसे को रोकूंगा, लोग मेरे पैसे को रोकेंगे, लोग मेरे फाइनेंस को रोकेंगे। मैं लोगों को धोखा दूंगा तो मुझे भी लोग धोखा देंगे। मैं झूठ बोलूंगा तो लोग मुझे भी झूठ बोलेंगे। मैं ईमानदार नहीं रहूंगा तो लोग भी ईमानदार नहीं। यदि आप विश्वास योग्य, आपको लोग विश्वास योग्य मिलेंगे। मैं अपने जीवन में देखती हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, पाप नहीं करती हूँ, धोखा नहीं देती हूँ, मुझे लोग विश्वास योग्य मिलते हैं। मैं देखती हूँ परमेश्वर उनके अंदर ये बातों को डालता है, परमेश्वर उनके मन को फेर देता है। आप यदि विश्वास योग्य है, आपको लोग विश्वास योग्य मिलेंगे। आप सच बोलते हो, आपको लोग सच बोलने वाले मिलेंगे। यदि आप झूठ बोलते हो तो आपको भी लोग झूठ बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा ऐसा कहता है, आपको सत्य की जानने की जरूरत है। और सत्य क्या, आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य क्या, आपको पाप नहीं करना है, सत्य क्या, आपको लोगों को धोखा नहीं देना है। आज आपने ये सत्य को जाना है। पहली बात बताना चाहती हूँ, सत्य क्या है। लिखिए, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो सत्य क्या है। यूहन्ना 8:32 क्या लिखा है? सत्य क्या है? यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। आज हमने सत्य को जाना है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, ये सत्य है। हमें पाप नहीं करना है, ये सत्य है। हमें लोगों को धोखा नहीं देना है, ये सत्य है। हमें इनसे क्या करना है, दूर रखना है। हमें सच्चाई को जाना है। आज लोग को नहीं पता सत्य क्या है, उनको क्या लगता है झूठ बोलना ही है।
धोखा देना ही नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। हमने ये सत्य को जाना है कि हमें आपसे झूठ नहीं बोलना है, और हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम आज़ाद रहेंगे, हम धोखा नहीं देंगे तो आज़ाद रहेंगे, हम पाप नहीं करेंगे तो आज़ाद रहेंगे। तो हमने देखा है कि हमें ये सारी चीज़ नहीं करना है। और सत्य क्या है? यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे। और हम सत्य को कैसे जानेंगे? सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है। पहला सत्य जो हमें जानना है वो परमेश्वर के वचन को जानना है। क्या हम वचन पढ़ रहे हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम चर्च आ रहे हैं? क्या हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं? पहला जो सत्य है वो है परमेश्वर का वचन। वचन ही सत्य है, वचन ही सच्चाई है। वचन आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपको पता है वचन क्या दिखाएगा? सही रास्ता। आपको पाप करने से बचाता है, आपको झूठ बोलने से बचाता है, आपको धोखा देने से बचाता है, आपको हर एक वो गलत चीज से सत्य बचाता है। जब आप वचन पढ़ोगे आप झूठ नहीं बोल पाओगे, आप पाप नहीं कर पाओगे, आप धोखा नहीं दे पाओगे, आप विरोध नहीं कर पाओगे, आप झगड़ा नहीं कर पाओगे, आप बुराई नहीं, क्योंकि सत्य परमेश्वर का वचन है। और वचन ही है जो हमें आजाद करता है, वचन ही है जो हमारे हृदय को खोलता है, वचन ही है जो हमें तोड़ता है, वचन ही है जो हमें स्थिर करता है, वचन ही है जो हमारे मन को बदलता है, वचन ही है जो हमारी आंखों को खोलता है, वचन ही जो हमारे हृदय को खोलता है, और वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है। वचन आपको पता है एक जूस की तरह है, वचन एक रस की तरह है। वचन का स्वाद कभी खत्म नहीं होता है। जिस तरह हर समय आप जूस पी के ताकत लेते हो ना, वचन पीकर आपके अंदर एक पावर पैक आता है। एक वचन एक रस की तरह है, उसको ले लो, उसको ले लो और खा लो। थोड़ा सा रस लोगे, थोड़ा सा कड़वा जरूर लगेगा लेकिन मैं आपको बोलूंगी वो कड़वी दवाई जो होगी, वो कड़वी मेडिसिन जो होगी, वो आपके जीवन को, आपके परिवार को बदल देगी। आज सच जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है, और झूठ हमेशा जो होता है वो मीठा होता है। झूठ बोलने में मजा आता है, लेकिन सच बोलने में आपको मजा नहीं आएगा। सच आपको रोकेगा, शैतान आपको सच को सुनने के लिए रोकेगा, मना करेगा। क्यों? सत्य क्या है? पहली बात जो है सत्य परमेश्वर का वचन है, और वचन आपको सही रास्ता दिखाएगा, कैसे जीवन जीना है वचन बताएगा। वचन के अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे। वचन जीवन है और वचन ही सत्य है। वचन जीवन है, वचन ही सत्य है। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नष्ट करने। ये चोर कौन है? ये चोर जो है बाइबल में वो डेविल है। ये चोर जो है वो शैतान है। ये चोर के विषय में कहा है। लेकिन यीशु जब आया तो क्या लेकर आया? यीशु जब आता है तो आपके जीवन में क्या लेके आता है? पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने। आपको पता है किस बहुत सारी बातों की चोरी करेगा। हो सकता है वो आपकी अभिषेक की चोरी करेगा, आप पवित्र आत्मा से भरे उसकी चोरी करेगा, आपके आत्मिक जीवन की चोरी करेगा। वो चोरी करना ये नहीं कि आपके पैसों की चोरी करना, वो तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन चोरी एक वो चीज है, वो चोरी चुराता है। आपने जो वचन पढ़ा उसको चुराने की कोशिश करेगा, आपने जो प्रार्थना करी उसको चुराने की कोशिश करेगा। आप पवित्र आत्मा से भरे, वो आपको हर वक्त बोलेगा कि तू तो खाली है, तू तो भरी नहीं है। इस तरीके से वो आपकी अनॉइंटिंग की, आपकी अभिषेक की चोरी करता है। आपकी दाग की बारियों को कौन खत्म करता है? आपकी दाग की बारी को कौन नष्ट करता है? आपके अभिषेक को कौन खत्म करता है? आपके अंदर सामर्थ को कौन खत्म करता है? आपके विश्वास की चोरी कौन करता है? आपके विश्वास को कौन खत्म करता है? केवल और केवल शैतान। चोर का काम ही है, उसका स्वभाव ही है। मैंने यूहन्ना 8:44 में पढ़ा था कि शैतान का स्वभाव क्या है? झूठ बोलना। उसका स्वभाव ही है। वो सत्य पे नहीं खड़ा रह सकता, वो सच्चाई नहीं बताएगा, वो सत्य नहीं बताएगा। वो आपको आके कभी नहीं बोलेगा चर्च चले जा, आपको कभी नहीं बोलेगा प्रार्थना कर ले, आपको कभी नहीं बोलेगा दुष्ट आत्मा को निकाल, आपको कभी नहीं बोलेगा विश्वास रख। वो हमेशा विश्वास के गिराने की बात करेगा, वो हमेशा धोखे की बात करेगा, वो हमेशा झूठ की बात करेगा। लेकिन आज की सुबह आपको सत्य को जानना है। वो सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है, और वचन ही मुझे आजाद करेगा, वचन ही मुझे फ्री करेगा, वचन ही मेरे अंदर विश्वास को लेके आएगा। तो मुझे सत्य को जानना है, और जैसे जैसे मैं सत्य को जानूंगी वैसे वैसे मैं आजाद होंगी। मुझे पता चलेगा जब मैं सत्य को जानूंगी मुझे कैसा जीवन जीना है। कौन बताएगा? ये परमेश्वर का वचन हमें बताएगा। वचन के अनुसार हमें कैसे चलना है ये कौन बताएगा? जब हम वचन पढ़ेंगे हमें पता चलेगा हमें वचन के अनुसार क्या करना है, जीवन जीना है। हम सही जीवन जिएंगे, हमें सच पता चलेगा। हमें वचन पढ़ना है, हमें सच पे खड़ा रहना है, हमें सच्चाई पे खड़ा रहना है। और जब हम सच पे खड़े रहेंगे, सच्चाई पे खड़े रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमें हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा, हमें आजाद करेगा, हमें फ्री करेगा, और हम सत्य को जानेंगे। वचन पढ़ेंगे हर दिन, पवित्र आत्मा आपके ऊपर सच को जाहिर करेगा।
करेगा, सच को प्रकट करेगा। क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नष्ट करने, लेकिन मैं आया यीशु, क्योंकि यीशु क्या है? जीवन है। यीशु क्या है? जीवन। और एक जीवन जिसके पास है वो आपको जीवन दे सकता है। जिसके पास जीवन है, और जीवन किसके पास है? यीशु के पास है, वो आपको जीवन देगा। हाँ, पढ़ दीजिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने और को आता नष्ट है। करने को आता है। मैं इसलिए आया। यीशु मसीह क्यों आया आपकी लाइफ में? आपको सत्य को बताने के लिए, आपको सच्चाई को बताने के लिए। देखो, चोर जो है शैतान, वो हमेशा आपको मृत्यु के लक्षण बताएगा, वो हमेशा आपको डेथ के लक्षण बताएगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको जीवन की बात के बारे में बताएगा, आपको सच के बारे में बताएगा। वो आपको बताएगा वचन पढ़ना है, वो आपको बताएगा प्रार्थना करना है, वो आपको बताए लगातार प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है, लगातार करना है, कभी प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। सच्चाई को बताएगा, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये आपको कौन बताएगा? वचन। और वचन हमें अपना आईना दिखाता है। वचन क्या करता है? ये वचन एक आईना है, ये वचन आपके लिए एक मिरर है। प्रेज द लॉर्ड। आप दूसरों से पूछोगे अब मेरा स्वभाव कैसा है, वो बोलेंगे अच्छा है। वो दूसरों से पूछेंगे मैं कैसी लग रही हूँ, वो बोलेंगे अच्छी लग रही है। अगर नहीं भी अच्छे लग रहे तो वो झूठ बोलेंगे, आप अच्छे लग रहे। नहीं भी आप कुछ कर रहे तो वो बोलेंगे हाँ, आपको खुश करने के लिए। लेकिन जब आप ये वचन पढ़ोगे, पवित्र आत्मा आपको अपना आईना दिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको अपनी कमियां, दूसरों से मत पूछो कि आपका वचन का जीवन कितना है, दूसरों से कुछ मत पूछो। ये वचन ही है जो आज हमें सच के बारे में बताएगा, सच्चाई के बारे में बताएगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यीशु आज आया आपके जीवन में तो वो आपको जीवन देने के लिए आया। वो चाहता आप जीवन पाए, और बहुत टाइप का जीवन पाए। कैसे जीवन जीना है यीशु बताएगा, कैसे वचन पढ़ना है यीशु बताएगा। और आप सच्चाई के बारे में जानने लगेंगे। अब आपको पता है मुझे कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी बातें करना है कौन सी बातें नहीं करना है, किस बात से, किस शब्द से पवित्र आत्मा शोकित होता है, किस बात से हमारे अंदर से अभिषेक जाता है, किस बात से हमारे अंदर सामर्थ्य जाती है, कौन सी बात से अभिषेक बढ़ता है, कौन सी बात से सामर्थ्य बढ़ती है, कौन सी बात से हमारे अंदर वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की जिज्ञासा, भूख बढ़ती है। हमें पता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और आप सत्य को जानोगे, पहली बात जो मैं आप लोगों को बता रही, सत्य। तो वचन पढ़ेंगे हर दिन, पवित्र आत्मा आपके ऊपर को, जब आप वचन पढ़ेंगे पवित्र आत्मा हर दिन, एवरी डे, एवरी टाइम, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपको बताए क्या जारी करेगा, सच को जारी करेगा, सच को बताएगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे झूठ भी बोल रहा है, पवित्र आत्मा आपको बता देगा। मूसा आपको पता है 120 लोगों को लेके चला था, उसको कैसे पता चला मेरे लोग बिगड़ रहे हैं, मेरे लोग बिगड़ रहे हैं? किसने जाहिर करा? परमेश्वर ने ये जाहिर करा। आज कौन जाहिर करता है कि मेरी कलीसिया बिगड़ रही है, वो धोखा दे रही है, वो पाप कर रही है, वो वचन नहीं पढ़ रही, वो प्रार्थना कर रही है? वो पवित्र आत्मा बताता है। चाहे आप बताओ या ना बताओ, आप आके बोलो हमारा प्रार्थना बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा वचन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा सब बता देता है। वो बताने वाला है, वो मदद करने वाला है, वो हेल्पर है, वो सहायक है, ताकि आप सुधर जाओ, ताकि आप सच के रास्ते पे चलो, ताकि आप सच्चाई के रास्ते पे चलो। थोड़ा सकरा रास्ता है, लेकिन आपको पता है वो आपको वहां तक पहुंचाने जाएगा जहां तक आपकी दौड़ है, जहां तक आपकी ट्रैवलिंग है। दौड़ बहुत लंबी है हमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात हम देख रहे हैं, सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है। सत्य हमें आईना दिखाता है, सत्य हमें सही रास्ते पर चलना बताता है, सत्य हमें कैसे जीवन जीना बताता है, वचन पढ़ना बताता है, वचन के अनुसार चलना दिखाता है। और सत्य क्या है? एक रस है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है, और वचन ही क्या है? जीवन है। और यीशु जब आया तो वो जीवन दिया। तो सत्य हमें जीवन जीना बताता है, जीवन के बारे में बताता है, वो मौत के बारे में नहीं, वो मृत्यु के बारे में नहीं। तो पहली बात हमने देखी सत्य। दूसरी बात हम देखेंगे सत्य। पहली बात हमने देखी सत्य क्या है, दूसरी बात हम देखेंगे सत्य को कैसे जानेंगे। यूहन्ना 8:32 पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले आप सत्य को समझेंगे और स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि सत्य क्या है। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? यूहन्ना उसका 1:12, सत्य को जानोगे। आज हमने पहली बात देखी है सत्य क्या है। अब हमें देखना है सत्य को जानना है हमको। हम सत्य क्या है हमें पता है, सत्य क्या है। अब हमें सत्य को जानने की जरूरत है। पढ़िए।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण परंतु किया जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का, बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते, उसके वचन को ग्रहण करते, आप सत्य को जानते, उसने अधिकार दिया है आपको। सॉरी, आपने उसको अधिकार दिया। जितनों ने, यदि आपने उसको ग्रहण किया है, आपने अधिकार दिया है। किसको? परमेश्वर को। किसको? पवित्र आत्मा को। आप अधिकार देते, प्रभु मेरी लाइफ में आइए। तुम क्या लिखा है 1:12 में? परंतु जितने में, आप सारी लोग, जितनों ने उसे ग्रहण किया। यदि आपने उसको ग्रहण किया है तो आप अधिकार दे रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर। आप क्यों? चंगाई ऑटोमेटिक आती है, छुटकारा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो आपके जीवन में काम करता है। आपने अधिकार दिया। जब तक हम अधिकार नहीं देंगे वो नहीं आएगा। आपने ग्रहण किया है, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, आपने समर्पण करा, आपने यीशु को अपना जीवन दिया, तो मतलब आपने क्या दिया? अधिकार दिया। अधिकार दिया, प्रभु मेरी लाइफ में काम कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे यूज कर। तो क्या है? अब पहली बात हमने देखी है कि सत्य क्या है। अब हम देख रहे सत्य को हमको जानना है, तो आपने सत्य को जानने के लिए पहले क्या करा? उसको अधिकार दिया, स्वीकार किया। आपने क्या करा? यूहन्ना 1:12 में आपने स्वीकार किया, एक्सेप्ट करा कि नहीं, प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करें। कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, अपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने का, काम करने का मौका दिया। हम जब क्या बोलते, कुछ गाड़ियां नहीं चला पाते, कार नहीं, स्कूटी नहीं, हम क्या बोलते? पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आइए, ये ड्राइविंग पे आप बैठिए, ये सीट पे आप बैठिए। तो पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है, पवित्र आत्मा काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ग्रहण किया, आपने उसको काम करने का अधिकार दिया। अपनी नौकरी में, अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने हर क्षेत्र में, अपने आत्मिक जीवन में। आप कई बार बोलते हो मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, आप पवित्र आत्मा सहायता करता है। फिर आपसे प्रार्थना, आप पूरे थके हुए हैं, कमजोर हो गए, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। कौन? क्योंकि आपने उसको अधिकार दिया है कि मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे घर में काम कर, मेरे परिवार में काम कर, मेरी नौकरी में काम कर। और जब आप उसको काम करने का अधिकार देते, वो आपके जीवन में आता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, यदि आपने उसको ग्रहण किया तो आपने उसको अधिकार दिया और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे जैसे आप वचन पढ़ने लगेंगे, झूठ नहीं टिक पाएगा। जैसे जैसे आप वचन पढ़ने लगेंगे, झूठ नहीं टिक पाएगा। आप क्या करोगे? सत्य को जानोगे। हर दिन आप सत्य को जानोगे, हर रोज, डेली, डे बाय डे। सत्य को जाना बहुत जरूरी है। वचन पढ़ो और समझो और सुनो और काम भी करो और कार्य भी करो। वचन को जानो, वचन को पढ़ो और समझो और सुनो और काम भी करो और कार्य भी करो। कि नहीं हम वचन बस पढ़ रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे, हम कार्य नहीं कर रहे। वचन पढ़ो, उसको सुनो, कार्य करो, काम करो वचन के अकॉर्डिंग, शब्दों के द्वारा नहीं, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे बिहेवियरों के द्वारा, हमारे नेचरों के द्वारा। फिर पवित्र आत्मा आएगा, हम फिर सत्य को जानेंगे। वचन आपको सत्य की ओर लेके जाता है। वचन आपको कहाँ लेके जाता है? वर्ड, परमेश्वर का वचन आपको सत्य की ओर लेके जाता है, सच्चाई की ओर। आप झूठ बोल ही नहीं पाएंगे, आप पाप कर ही नहीं पाएंगे, आप विरोध कर ही नहीं पाएंगे, आप धोखा दे ही नहीं पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा करने से आपको मना करता है। अल्लाह आपका अंदर से मन क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा झूठ बोलने के बाद, धोखा देने के बाद अच्छा नहीं लगेगा आपको। आपका विवेक आपको मना करेगा, नहीं ये मत कर। पवित्र आत्मा आपके अंदर से ऐसा आपको बोझ देगा कि अब तुझे झूठ नहीं बोलना है। वचन आपको हिलाएगा, वचन आपको तोड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको सत्य के बारे में, सच्चाई के बारे में बोलेगा। देख तुझे वहां झूठ नहीं बोलना था, देख तुझे वहां ये नहीं बोलना था, देख तुझे वहां इसको धोखा नहीं बोलना था। जा अभी फोन लगा, अभी बात कर। वो आपको सिर्फ पवित्र आत्मा सत्य के बारे में बताएगा, वो आपको झूठ के बारे में नहीं। झूठ के बारे में बताने वाला, झूठ के फायदे के बारे में बताने वाला केवल और केवल शैतान है। क्योंकि जो झूठ का बाप है ना, जो झूठ का पिता है ना, वो शैतान है। सत्य का पिता यीशु मसीह, सच्चाई का पिता तो हम यीशु मसीह हमें सत्य के बारे में, पवित्र आत्मा हमें सत्य के बारे में बताना है। वचन हमें सत्य की ओर लेके जाता है। वचन पढ़ेंगे तब सत्य को जान पाओगे। जब वचन पढ़ोगे आप सत्य को जान पाएंगे, झूठ से आप आजाद हो जाएंगे। जब वचन पढ़ोगे आप सत्य को जानोगे, झूठ से आप आजाद हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति, देखिए ध्यान सुनिए, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि झूठ बोलना गलत है, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि झूठ बोलना गलत है लेकिन फिर भी झूठ बोलता है, तो फिर उसने सत्य को नहीं जाना, फिर उसने सत्य के बारे में सुना है।
मैं आपको सत्य के बारे में जानने की इश्यू बता रही हूँ, ध्यान सुनिए। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि झूठ बोलना गलत है लेकिन फिर भी झूठ बोलता है, तो फिर उसने सत्य को नहीं जाना, केवल सत्य के बारे में सुना है। आप सिर्फ सत्य, यदि आपको पता है कि झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, और आपको सत्य पता है, तो आपने सिर्फ सत्य के बारे में सुना है, आपने सत्य के बारे में जाना नहीं है। यदि आप सत्य के बारे में जानते तो आप क्या करते, उसके बारे में करते। अब आप झूठ नहीं बोलते, अब आप चोरी नहीं करते, अब आप पाप नहीं करते। आप जब सत्य के बारे में जानोगे तो आप वचन पढ़ोगे, सत्य के बारे में जानोगे तो आप प्रार्थना करोगे, सत्य के बारे में जानोगे तो आप और अधिक बढ़ते जाओगे। तो सत्य क्या करता है आपको पता है? सत्य, आप सत्य पे विश्वास करेंगे, आप सच्चाई पे विश्वास करेंगे, आप बिलीव करेंगे। सत्य जो है वो आपके अंदर क्या करता है? विश्वास को उत्पन्न करता है, विश्वास को पैदा करता है। और ये सत्य क्या है? ये सत्य का आत्मा है, वो जो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हमें सत्य के बारे में, पवित्र आत्मा हमें सच्चाई के बारे में बताता है। और पवित्र आत्मा ही हमें क्या करता है? यदि हम सत्य को जानेंगे तो हम आजाद हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात हम देख रहे हैं, सत्य को जानेंगे। आज आपको सत्य को जानना है, आज आपको सत्य को जानना है। मोबाइल को नहीं, बाकी चीज़ों को नहीं जानो, लेकिन सत्य को जानने की कोशिश करो। और सत्य ये है, वचन है, वचन ही सत्य है, वचन ही जीवन है। और यही हमको आज़ाद कर सकता है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति उसकी बातें हमें बिल्कुल आज़ाद नहीं कर पाएगी। जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे ये वचन हमें आज़ाद कर पाएगा। तो दूसरी बात हमने देखी है, सत्य को जानना है। और जब सत्य को जानेंगे हम आज़ाद हो पाएंगे। तीसरी बात हम देखेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बोलिए, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा, सत्य मुझे आजाद करेगा। यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को, यदि आज हम सत्य को जानेंगे, सत्य क्या है हमको पता चलेगा, और हम सत्य को जानेंगे, और सत्य परमेश्वर का वचन हमें आज़ाद करेगा। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा सच का आत्मा है, पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। तुम सत्य को जानोगे। आज हमें सत्य को जानना है, तो सत्य जो परमेश्वर का वचन है वो हमें आज़ाद करेगा। पहली बात है, वो हमें पाप से आज़ाद करेगा। सत्य तुमको आज़ाद करेगा। बोले, सत्य मुझे आज़ाद करेगा। जब मैं सच को जानूंगी तो मुझे आज़ाद करेगा। वचन ना पढ़ना सबसे बड़ा पाप है। पाप क्या है? आज आप पूछेंगे पाप क्या है? सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, लेकिन आपको पता है शैतान है, वो हमें आज़ाद नहीं करना चाहता। शैतान हमें सत्य के बारे में बताना नहीं चाहता, वो हमें सत्य से दूर रखना चाहता है। आज बहुत सारे लोग सत्य को नहीं जानते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? पाप करते। और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? वचन ना पढ़ना ही सबसे बड़ा पाप है। यदि आप वचन नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते, तो ये सबसे बड़ा पाप है। वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, ये सबसे बड़ा पाप है। यदि हम वचन नहीं पढ़ते, हम पाप करते। सबसे बड़ा पाप वचन ना पढ़ना है। सबसे बड़ा पाप क्या है? वचन ना पढ़ना है। सबसे बड़ा पाप वचन ना पढ़ना, आपको पता है? ये सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर से बात ना करना सबसे बड़ा पाप है। प्रार्थना ना करना सबसे बड़ा पाप है। अगर हम वचन नहीं पढ़ते, हम हर दिन पाप करते। हम प्रार्थना नहीं करते, हम हर दिन पाप करते। हम अपना जीवन पवित्रता में नहीं बिताते, हम हर दिन पाप करते। हम वचन नहीं पढ़ते, हम हर दिन पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हम जितना कम वचन पढ़ेंगे, हम उतना दूर है परमेश्वर से। हम उतना ही करीब नहीं है उससे। हम उसको जान नहीं पाएंगे। हम कैसे जानेंगे? हम जब सत्य को पढ़ेंगे नहीं, सच्चाई को पढ़ेंगे, हम जान नहीं पाएंगे। और हम जान नहीं पाएंगे तो हम आज़ाद कैसे हो पाएंगे? हम डिलीवर कैसे हो पाएंगे बीमारियों से, दुर्बलताओं से, कमजोरी से? तो हमें सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए, आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हमें क्या करना है? हमें वचन को पढ़ना है। और वचन ना पढ़ना सबसे बड़ा पाप है। प्रार्थना ना करना सबसे बड़ा पाप है। कलीसिया ना आना सबसे बड़ा पाप है। जितना ज़्यादा आप भरोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप उसके करीब जाओगे। उतना ज़्यादा आप उसकी पवित्र आत्मा की पसंद को जानने लगोगे। पसंद नापसंद दोनों, कब बात करता है, कौन से चीज़ों में कार्य करता है, वो सब आप जानने लगोगे जब आप वचन पढ़ोगे। आपको पता है क्या रीज़न और क्या कारण है हम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे, हम आज़ाद नहीं हो पा रहे? पढ़िए 8:32। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमने पहली बात देखी, पाप से आज़ादी। सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यदि हम वचन प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम क्या करते? सबसे बड़ा पाप करते। आज कुछ आदतें हैं, कुछ हमारी आदतें, आपकी आदतें हैं वचन ना पढ़ने। आज हमारी आदत हो गई है वचन ना पढ़ने की। ये क्या होगी? आदत है।
वचन ना पढ़ने की आदत है, प्रार्थना ना करने की आपकी आदत हो गई है, झूठ बोलने की आपकी आदत हो गई है, गुस्सा करने की आपकी आदत हो गई है, बुरे काम करने की आपकी आदत हो गई है, बुराई करने की हमारी आदत हो गई है। सत्य तुम्हें इन सारी कमजोरियों से आजाद करेगा। यदि आप सत्य को जानोगे, सत्य को पढ़ोगे, सत्य को समझोगे, तो सत्य आपको कहीं से आजाद करेगा? आदत से। आपकी जो आदत है ना, गुस्सा करने की आदत से आप आजाद होंगे, गुस्सा करने की आदत से आप आजाद होंगे, झूठ बोलने की आदत से आप आजाद होंगे, गुस्सा करने की। आपको पता है पब्लिक प्लेस में आपको पता नहीं चलता है आपने कब गुस्सा करा, आपका बिहेवियर आपको पता ही नहीं चलता आप किसके सामने गुस्सा कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन सामने वाला जो सुनता है ना, उस पर अलग असर होता है। वो बता पाएगा कि आपने ये गुस्सा करा, ये झूठ बोला, ये चिड़चिड़ा है, वो सामने वाला बता पाएगा, आप नहीं, आपको नहीं पता चल रहा है। तो पवित्र आत्मा आपको गुस्से से, पाप से, बुराई से, बुरे काम से आपको आजाद करता है। देखो पहली बात, आपकी हमारी वचन, हम वचन नहीं पढ़ पा रही है, हमारी आदत है, प्रार्थना नहीं कर पा रही, हमारी आदत हो चुकी, चर्च नहीं आ पा रही, हमारी आदत हो चुकी है, झूठ बोलते हमारी आदत हो गई, गुस्सा करते हमारी आदत, बुरे काम हमारी आदत हो चुकी, बुराई करना आपकी आदत हो चुकी, आपको नहीं पता चल रहा आप कहाँ बैठे, लेकिन वहां पर स्टार्ट हो गए बोलने। क्यों? पवित्र आत्मा इन सारी बातों से, इन सारी चीजों से आपको आजाद करता है। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और सत्य वो जो है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपकी बुरी आदतों से, कमजोरी से, समस्या से, झूठ से, विरोध से, इन सारी बातों से आपको आजाद करेगा। सत्य तुम्हें इन सारी कमजोरियों से क्या करेगा? आजाद करेगा। चिंता से, डर से आप आजाद हो जाते हैं। अब चिंता से भी आजाद हो जाएंगे, आप डर से भी आजाद हो जाएंगे। अब आपको समझ आने लगता है सही और गलत में फर्क, आपको डिफरेंट पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। जब आप सत्य को जानोगे, सत्य को समझोगे, सत्य क्या है, तो सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य आपको क्या करेगा? आजाद करेगा। अब आपको समझ आने लगता है झूठ और सच में। पहले आप झूठ को सच बोलते थे और सच को झूठ बोलते थे, अब आप सच को सच बोल रहे हैं और झूठ को झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ है। आपको पता है, यदि आप, बहुत सारे लोग पेरेंट्स हैं, यदि आपके बच्चे आपके पास आके बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो बहुत सारी मम्मी या पापा बोलते हैं कि जाओ मम्मी क्या बोल रही है, और मम्मी बोलती पापा क्या बोल रहे हैं। तो हर पेरेंट्स के आंसर अलग होते हैं। मम्मी बोलती नहीं और पापा बोलते हाँ। अगर आपको पता है पापा ने बोला है ना, तो मम्मी ने भी ना बोलना चाहिए, और यदि मम्मी ने ना बोला है तो पापा ने भी ना बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या मम्मी ने ना बोल दिया, पापा ने हाँ बोल दिया, पापा ने हाँ बोल दिया, मम्मी ने ना बोल दिया। तो इस तरह से बच्चे लोग क्या होते हैं, इनकी ये सही आदत है, उनको पता चल जाता है ये बात। अब उनको पता ही नहीं चल रहा है छोटे बच्चों को कि सच क्या है, झूठ क्या है। उनको पता है कि अगर मेरे को बात मनवानी है, मम्मी तो मानेगी नहीं, लेकिन मुझे पापा के पास जाना है। अच्छा, पापा ने मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे मम्मी के पास जाना है। मेरी मम्मी हर एक बात मान लेती है। आपको घर में एक रूल्स रखना है, एक आदत रखनी है। मम्मी ने जो बोला है, आपको मम्मी बोल रही वचन पढ़ना, पापा बोलता कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। मम्मी बोलती पढ़ाई करना, पापा बोलते नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेना। यदि पापा पढ़ाई करने बोल रही तो मम्मी बोलती कोई बात नहीं, खेल ले। आप हस्बैंड वाइफ को एक मन रहना है, आप हस्बैंड वाइफ को एक मन रहना है। यदि आपने बोल दिया है वो बात, तो आपके घर में वो पत्थर की लकीर होना चाहिए कि नहीं, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, उसके बाद ही हमें ये आदत लगानी है अपने बच्चों की। मम्मी ने जो बोल दिया वो हो जाना चाहिए, पापा ने जो बोल दिया वो हो जाना चाहिए। लेकिन सही आप दोनों हस्बैंड वाइफ को, हाँ, और जितने भी घर में दादियाँ लोग हैं, यदि पेरेंट्स ने बोला है, यदि पेरेंट्स ने बोला है, वो मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे बोलते हमारे समय अलग था, हाँ आपका समय अलग था, लेकिन जो मम्मी पापा ने बोला है वही दादा दादी को भी वही बोलना है। जो दादा दादी ने बोला है वो मम्मी पापा को नहीं मानना है। दादा दादी का काम है बच्चों को बिगाड़ना। मैं आज बोलना चाहती हूँ, दादा दीदी क्या करते हैं? दादा दादी, नाना नानी, ये सिर्फ बच्चे को बिगाड़ते हैं। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मम्मी पापा बेहतर जानते अपने बच्चों को। मम्मी पापा क्या करते? बेहतर जानते, उनको सच बताते, उनको सच्चाई। कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई मत कर, खेल ले, ये कर ले, वो कर ले, धूल में खेल ले, मिट्टी में खेल ले, कपड़े गंदे कर ले, घर टाइम पे नहीं आना, पढ़ाई नहीं करना, खेल नहीं खेलना, ये दादा दादी का काम है। लेकिन जो माता पिता बोल रहे, वही दादा दादी को भी बात मानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? हमें अपने घर में सही आदत लगाना है। जो पेरेंट्स बोलेंगे, जो मम्मी बोलेगी, वही बच्चे। हाँ, मम्मी के जाने के बाद कोई बात नहीं बेटा, मम्मी ड्यूटी जा रही, पापा ड्यूटी जा रहे, उसके बाद दिन भर मर्जी करना। फिर वो घर आएंगे तो पेरेंट्स की नहीं सुनेंगे। हमें दिन भर अपने घर में ऐसे एक्टिविटी, ऐसा माहौल रखना है। देखो, तो बच्चों को पता चलेगा नहीं, मेरे दो मम्मी पापा है ना, वो सच बोलते हैं।
यदि मम्मी बोल रही है प्रार्थना करना तो पापा भी प्रार्थना करने बोल रहे हैं। यदि मम्मी वचन पढ़ने बोल रही है तो पापा भी वचन पढ़ने बोल रहे हैं। हाँ, यदि मम्मी बोल रही खेलने के लिए तो पापा नहीं बोल रही हाँ जा चले जा खेलने। दोनों क्या है, एक मन है। तब बच्चे जल्दी प्रभु में आएंगे। जब बच्चे जल्दी विश्वास में, वो पता चलेगा नहीं मुझे कोई फायदा नहीं अलग अलग जाने के लिए। बच्चे फिर किसी कोई स्पेशल नहीं रहेंगे। ऐसा और याकूब जैसा नहीं होगा। फिर ऐसा वो याकूब जैसा नहीं होगा कि भाई ऐसा जो था वो इसहाक का दीवाना था और याकूब जो था वो रिबिका का दीवाना था। इस कारण घर में फूट पड़ी, इस कारण धोखा हुआ, इस कारण झूठ हुआ। लेकिन नहीं, मम्मी पापा के दोनों बच्चे ही एक जैसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि मुझे पापा के पास भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, मम्मी के पास भी। मैं दोनों में से किसी के पास भी जाऊँ आंसर तो मुझे एक ही मिलना है। हालेलुया। किसी के पास भी जाओगे आंसर एक ही मिलना है। तो आप अपने घर में सही माहौल रखें और आपके बच्चे भी सत्य को जानेंगे। आपके बच्चे भी सत्य को जानेंगे। एक आदत है, एक रूल्स डिसिप्लिन रखिए घर में। देखो क्या लिखा है, पढ़िए 8:32। अब आपको समझ में आने लगेगा कि सही और गलत में फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है। आप सारी बुरी आदत से, बुरी कमजोरी से पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा। बुरी आदत, बुरी कमजोरी, बुरी समस्या से आपको क्या करेगा, पवित्र आत्मा आजाद करेगा। पाप से, नशे से, बीमारी से, झगड़े से, झूठ से, जलन से, घमंड से, कड़वाहट से आपको क्या करेगा, पवित्र आत्मा आजाद करेगा। क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। झूठ आपको आजाद नहीं करेगा। झूठ से हम आजाद हो पाएंगे क्या? झूठ आपको आजाद कर सकता है क्या? बट सत्य आपको आजाद कर सकता है। पाप आपको आजाद कर सकता है क्या? लेकिन सत्य आपको आजाद करता है। लड़ाई आपको आजाद कर सकती है क्या? नहीं, पाप आपको आजाद कर सकता है। किसी लोगों को मजा क्या आता है झूठ बोलने में। झूठ बोलने के बाद उनको थोड़ा रिलैक्स होता है। पाप करने के बाद उनको रिलैक्स होता है। झगड़ा करने के बाद रिलैक्स होता है। कोई लोग चुप नहीं रहते, बोलते बहुत ज्यादा। उनको जब तक वो अपनी बात को ना रखे, जब तक वो एक्सक्यूज नहीं दे, जब तक वो सोचे, अपने आप को महान नहीं बताए, तब तक वो क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। क्या वो चीजें उनको आजाद कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। झूठ हमें आजाद नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन सत्य हमें आजाद कर पाएगा। वचन ही हमें आजाद कर पाएगा। पाप हमको आजाद नहीं कर पाएगा। धोखा हमको आजाद नहीं कर पाएगा। निराशा हमको आजाद नहीं कर पाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है ना, वो आजाद कर पाएगा। हाँ, पढ़ दीजिए 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे तो यदि आज आप सत्य को जानोगे, आपने सच को जाना है, तो वो सत्य आपको आजाद करेगा। अगर आप सत्य को जानोगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा आज हमें सत्य से आजाद करेगा। सत्य से हमें स्वतंत्र करेगा। हमें सत्य के बारे में बताएगा, सच्चाई के बारे में दिखाएगा। आज आप दिन में आप जब जाओगे ना, सुबह से लेकर रात तक, आपके जीवन में वो सच्चाई को बताएगा, वो सत्य को बताएगा। आपको पता है ट्रैफिक सिग्नल में आपको रुकना है, आपको उसको तोड़ के नहीं जाना है, बताएगा। नहीं तो आपको पता है क्या होगा, चालन बनेगा। रूल्स बताएगा आपको। फिर आप जा रहे हो, आपको हेलमेट पहनना बताएगा। आपको गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको पता है शैतान को मौका मिलेगा काम करने का। क्यों? एक्सीडेंट्स होंगे। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो चालन लगेगा। हम फिर वो पुलिस वालों को बोलते, भाई वो पुलिस वाले ने, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करो। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। फिर कैसे चालन बन जाएगा? फिर कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? हमें रोड से सही दिशा में, सही मार्ग में जाना है। तो सत्य हमें दिन भर बताएगा। हमें ऑफिस में कौन सी फाइल निकालना है, कैसा काम करना है, जो हमें हमारे मालिक ने, हमारे बॉस ने जो भी काम दिया, मैनेजर ने जो भी काम दिया, हमें वो करना है। वो गलत है, लेकिन आपको पता है सत्य उसके अंदर बात करेगा। यदि आप सत्य में चल रहे, सच्चाई में चल रहे, वो सत्य बात करेगा। तो 8:32 पढ़ दीजिए। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। यदि आज आप सत्य को जानोगे, झूठ आपको आजाद नहीं कर सकता, पाप आपको आजाद नहीं कर सकता, विरोध आपको आजाद नहीं कर सकता, झगड़ा आपको आजाद नहीं कर सकता, कड़वाहट आपको आजाद नहीं कर सकता, लड़ाई आपको आजाद नहीं कर सकती। ये सारी बातें आपको आजाद नहीं करेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन, जो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा है, वही आपको आजाद करेगा। कितने लोगों ने वचन पढ़ा, वो आजाद हो गए। बीमारियों से आजाद हुए, दुर्बलता से आजाद हुए, कमजोरी से आजाद हुए, समस्या से आजाद हुए। किसी को कैंसर था, किसी को एड्स था, किसी को महामारी थी, किसी को पेट का दर्द था, किसी को कमर का दर्द था। हर एक लोग बीमारी को लेके आए थे, लेकिन जो वचन पढ़ने लगे, परमेश्वर के वचन ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें आजाद कर दिया। अब वो सत्य को जानने लग गए। चर्च आने से क्या होता है और चर्च नहीं आने से क्या होता है।
प्रार्थना करने से क्या होता है और प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है, वचन पढ़ने से क्या होता है और वचन ना पढ़ने से क्या होता है, आज्ञा मानने से क्या होता है और आज्ञा नहीं मानने से क्या होता है, अधीनता में रहने से क्या होता है और अधीनता में नहीं रहने से क्या होता है, विश्वास में रहने से क्या होता है और नहीं विश्वास में रहने से क्या होता है। वो आपको सच्चाई के बारे में बताना चाहता है। आप हमेशा सच बोलेंगे, हमेशा सच्चाई वाले लोग मिलेंगे और सच ही है जो आपको आजाद करेगा, सत्य ही है तुम स्वतंत्र करेगा। यदि आप सत्य को जानोगे तो ही, यदि आप जानोगे तो ही वो आपको आजाद कर पाएगा। आपको जानना है सत्य को। और कैसे जान पाओगे? ये एवरीडे ये पढ़िए, जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा सत्य को जानोगे। दाऊद के कैरेक्टर को जानोगे, शिमशोन के कैरेक्टर को जानोगे, डेविड के कैरेक्टर को जानोगे, मूसा के कैरेक्टर को जानोगे, एलिशा के कैरेक्टर को जानोगे। बाइबल में हर एक व्यक्ति का कैरेक्टर है, उस सारे कैरेक्टर को आप पढ़ोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आप सच को जानने लगोगे। जितना ज्यादा इसको पढ़ोगे सच को जानोगे। जब मैंने इसको पढ़ा मैंने सच को जाना। इसके अंदर सच लिखा है, झूठ नहीं लिखा है, और इसमें जो लिखा है वो होता ही होता है। उसने बोला, इसमें लिखा है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं ना तुम्हें त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, और वो त्यागता भी नहीं, छोड़ता नहीं है। वो जन्माने वाली माता, आज आप देखिए ना, रास्ते में अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है, ट्रेन की पटरी पे अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है, अनाथालय में अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। बाइबल में लिखा है एक जन्माने वाली माता अपने बच्चों को, पिता अपने बच्चों को छोड़ देता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बाप है, क्योंकि वो आपका पिता है। और पवित्र आत्मा हमारा माँ बाप भी है, हमारा मॉम एंड डैड भी है। उसको एक माँ कह के बुला सकते हो, उसको एक पिता कह के बुला सकते हो। उसने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ता आपको। वो रात के 3 बजे आप प्रार्थना करेंगे, वो आपको आजाद करता है। अरे बहुत दुख में थी, बहुत परेशानी में थे, किसी ने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा को पुकारा वो आ गया। वो सत्य का आत्मा मेरे रूम में आ गया, मेरे घर में आ गया, और उसने आपको आजाद कर दिया। पढ़ दीजिए पूरा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना है। यदि आज आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद करेगा। पहली बात हमने देखी है, सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है। सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है। और यदि हम सत्य को जानोगे तो सत्य हमको क्या करेगा? आजाद करेगा। सुनने से नहीं, लेकिन हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे, हम करेंगे तो हम आजाद होंगे। हालेलुया। और तीसरी बात है, हमें क्या करना है? सत्य को, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तीसरी बात जो है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ही आपको आजाद करेगा। डिलीवरेंस होगा सत्य के द्वारा, छुटकारा होगा सत्य के द्वारा। सत्य आपको आजाद करेगा। अगर हम सत्य को नहीं जान पाएंगे तो हमको शैतान पकड़ के रखेगा धोखा, झूठ में। लेकिन जब सत्य को जानेंगे हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमने देखा आज पहली बात कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? सत्य को जानना है और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आज सभी लोगों को ब्लेस करे, सभी लोगों को आशीष करे। जितने भी दिन आज आप सुबह अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपने घर में, अपने आत्मिक जीवन में आप सत्य को जानने की कोशिश करें। वचन पढ़िए, जितना ज़्यादा वचन पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, आप उतना ज़्यादा सत्य को जानेंगे। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ, इस सुबह की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, इनकी आंखें खुल जाए, हृदय खुल जाए, मन खुल जाए। पिता आज की सुबह ये सत्य को जान नहीं पाए, सच्चाई से इनका सामना होने पाए, ये सच पे खड़े रहने वाले सके, सच पे खड़े रहने से क्या पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी सहायक आप एक मदद कर पिता परमेश्वर। इनके घरों में आइए, परिवारों में आइए, जीवन में आइए, नौकरी में आइए, बिजनेस में आइए, आत्मिक क्षेत्र में आइए। हमेशा ये सच पे खड़े, हर एक धोखा का जीवन, हर एक झूठ का जीवन यीशु के नाम से इनको छोड़ के जाए। ओ होली गोस्ट फायर हो, ओ पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर आने पाए, वो अग्नि में आग इनके ऊपर आने पाए, इनके घरों के ऊपर आने पाए। जिस तरह पेंटिकोस के दिन आई थी, जिस तरह पेंटिकोस के दिन आई थी और वो मूसा के ऊपर आई थी, वही आग इनके ऊपर आने पाए और वही आग उनके ऊपर आने पाए। वो पवित्र आत्मा जी इनके काम कर पिता परमेश्वर। आज आपका वचन इन्हें आजाद करने पाए, आज आपका वचन इन्हें डिलीवर करने पाए, आज आपका वचन इनके हृदय को खोले, आज आपका वचन की आंखों को खोले, आज आपका वचन इनके मनों को खोले और ये तैयार हो जाए। आज से पिता परमेश्वर जो वचन में लिखा है वो ये लोग वही करने पाए। वचन इनके जीवन में काम करे, वचन इन्हें आजाद करे, वचन के द्वारा इनके जीवन में
छुटकारा होने पाए। और पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा आप इनके जीवन में काम करे और आप इनके जीवन में काम करे। आप इन्हें उठाइए, आप इन्हें खड़ा करिए। हर एक गड़बड़ी यीशु के नाम से, बीमारी का आत्मा जा, दुर्बलता का आत्मा जा, कमजोरी का आत्मा जा, समस्या का आत्मा जा, निराशा का आत्मा जा, विरोध का आत्मा यीशु के नाम से जा। मैं सभी लोगों को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देती हूँ, आपके हाथ में। ये सभी लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, वचनों से भर जाए, प्रार्थना से भर जाए, प्रार्थना से भर जाए, आत्मिक जीवन से भर जाए। ये फलों से लदे हुए हो, आज से इनके पेड़ में फल लगे और इनके फल कच्चे ना गिरे, इनके फल पक्के गिरने पाए। और पिता फ्रूटफुल लाइफ होने पाए, फ्रूटफुल लाइफ होने पाए और फ्रूटफुल जीवन होने पाए, फ्रूटफुल दिन होने पाए। और पिता परमेश्वर महिमा का दिन होने पाए। आज का दिन ये महिमा को देखने पाए, महिमा को देखने पाए, प्रकाश को देखने पाए, ज्योति को देखने पाए, आनंद को देखने पाए, प्रेम को देखने पाए, अनॉइंटिंग को देखने पाए, अभिषेक को देखने पाए, गवाहियों को देखने पाए, फाइनेंस को देखने पाए, पैसों को देखने पाए, मिरेकल को देखने पाए, फ्रूटफुल लाइफ होने पाए, फ्रूटफुल लाइफ, फलवंत दाखलता सी लाइफ, फलवंत दाखलता से आपसे जुड़े रहने की लाइफ, वो लाइफ को मैं रिलीज करती, वो लाइफ को रिलीज करती, वो अभिषेक को मैं रिलीज करती, संपन्नता को रिलीज करती। हर एक निराशा दूर रहे, हर एक कमजोरी दूर रहे, हर एक समस्या दूर रहे, हर एक लाचारपन दूर रहे, हर एक गरीबी दूर रहे, हर एक ईर्ष्या दूर रहे, हर एक जलन दूर रहे, हर एक करवाट दूर रहे। इन सभी चीजों से ये आजाद होने पाए, ये आजाद होने पाए, ये आजाद होने पाए, ये डिलीवर होने पाए। और फ्रूटफुल लाइफ, और फ्रूटफुल लाइफ, और फल लगने का समय, और ये फल का मौसम, और फल का मौसम स्टार्ट होने पाए, और फ्रूटफुल लाइफ इनके जीवन में स्टार्ट होने पाए। इनके खत्ते भरे पूरे रहे, इनके फाइनेंस रिलीज हो, फाइनेंस में ब्रेक थ्रू होने पाए। मैं मिरेकल बोलती, जॉब में मिरेकल बोलती, जॉब में मिरेकल बोलती, नौकरी में मिरेकल बोलती। हर एक जो जितने भी लोग ट्रेनिंग कर रहे, जितने भी लोग जॉब कर रहे, जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी स्टडीज में मिरेकल बोलती, स्कूल में मिरेकल बोलती, ऑफिस में मिरेकल बोलती, कॉलेज में मिरेकल करती। और पवित्र आत्मा जी मिरेकल करने वाले परमेश्वर है, आप मिरेकल करने वाले परमेश्वर। जिस तरह आपने लाजर के जीवन में मिरेकल करा, जिस तरह आपने याईर की बेटी के जीवन में मिरेकल करा, जिस तरह आपने पतरस के जीवन में मिरेकल करा, जिस तरह यीशु मसीह के जीवन में आपने मिरेकल करा, जिस तरह पिता परमेश्वर आपने लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में मिरेकल करा। और वही मिरेकल को मैं इनके जीवन में और रिलीज करती हूँ। इनके घरों में मिरेकल कर, इनकी नौकरी में मिरेकल कर, इनके आत्मिक जीवन में मिरेकल कर। और पवित्र आत्मा जी आप सब कुछ कर सकते, आप सब कुछ कर सकते, आप सब कुछ कर सकते। इनके आत्मिक जीवन में, इनके प्रार्थना के जीवन में आप मिरेकल कर। वचनों के जीवन में जब ये प्रार्थना करे, गैर भाषा में प्रार्थना करे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे, इनके दान बढ़ते जाए, इनके अन्य भाषा का दान बढ़ते पाए, अन्य भाषा का शब्द बढ़ने पाए, वो और वरदानों से पिता एक्टिवेट होने पाए, एक्टिवेट होने पाए। आज से इनका जीवन एक्टिव होने पाए, एक्टिवेट होने पाए, एक्टिवेट होने पाए। इनका घर एक्टिव होने पाए, इनके घर में हर एक शांति, हर एक मायूसी यीशु के नाम से दूर हो। और इनका घर फलों से लदा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, उपस्थिति से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ होने पाए। इनका घर आत्मा से भरा हुआ घर होने पाए। आज से सभी लोगों के घर में प्रार्थना का घर कहलाने पाए, अभिषेक का घर कहलाने पाए, सामर्थ का घर कहलाने पाए, अनुग्रह का घर कहलाने पाए, चमत्कार का घर कहलाने पाए, आजादी का घर कहलाने पाए, छुटकारे का घर कहलाने पाए, आशीष का घर कहलाने पाए। आज से इनका घर डाकू का खो कोई ना बोले, शैतान का घर कोई ना बोले, पवित्र आत्मा का घर, पवित्र आत्मा का घर, पवित्र आत्मा का घर। और घर भरा रहने पाए, भरा रहने। ऊपर से जब लोग आए देखे, घर भरा होने पाए, रूम भरा होने पाए, बैटल प्लेस भरा होने पाए, हर एक रूम, हर एक लिविंग रूम भरा होने पाए। इनका किचन भी पिता परमेश्वर आपकी अभिषेक से भरा होने पाए, ऑफिस का रूम भी पवित्र आत्मा से भरा होने पाए, नौकरी भी पवित्र आत्मा से भरा होने पाए। इनका जीवन फलों से लदा हुआ जीवन, फलों से भरा हुआ होने पाए। पिता परमेश्वर इनको भी आप फलों से भर दीजिए। इनके जीवन में फल लाइए, इनकी होठ में फल लाइए, शब्द में फल लाइए। और पिता आपकी अनॉइंटिंग बात करे। और पवित्र आत्मा जी आप सब कुछ कर सकते। पिता सत्य के द्वारा ये आजाद होने पाए, सत्य ने डिलीवर करे, सत्य इनकी आंखों को खोले, सत्य इनके हृदय को खोले, सत्य इनके मन को खोले। और सत्य के द्वारा हर एक चीजों के अंदर छुटकारा आने पाए, छुटकारा ये छूटने पाए, ये छूटने पाए हर एक बंधन से, हर एक बीमारियों से, हर एक कमजोरी से। मैं इन सभी को फ्री करती हूँ। धन्यवाद राजा। आज की प्रार्थना के द्वारा, आज की सुबह ये ताजे अभिषेक को, ये ताजे अनॉइंटिंग को, ये ताजे सामर्थ को, ये ताजे मिरेकल को मैं रिलीज करती हूँ। आपका वचन कहता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज के दिन भर की रोटी, दिन भर का मन्ना, दिन भर का अभिषेक, दिन भर की सामर्थ, दिन भर का मिरेकल, दिन भर की मेहनत पिता परमेश्वर इन्हें दीजिए। इनके अकाउंट भर जाए, जेबें भर जाए। पिता वचनों से बात कर, अभिषेक से कार्य करे। पिता आज का वचन इनको तोड़े, आज का वचन बात करे। और पिता आज के वचन के द्वारा इनके जीवन में, इनकी आत्मा के द्वारा प्रकाशन उत्पन्न होने पाए, रेवोल्यूशन उत्पन्न होने पाए। पिता प्रकाश बढ़ते पाए, धर्मी का प्रकाश बढ़ता जाता है। ये फलने पाए, फूलने पाए और बढ़ोतरी के घर में होने पाए।
बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखने पाए, बढ़ोतरी को उनके शरीर में देखने पाए। पहले जैसा जीवन नहीं, हारा हुआ जीवन में ये स्थिर स्थिर बढ़ते जाए, ये अनचेंज करके बढ़ते जाए, स्तर बाय स्तर बढ़ते पाए, लेवल टू लेवल बढ़ने पाए। इन्हें आप महिमा से महिमा की ओर, महिमा से महिमा की ओर, आज के दिन इनके लिए महिमा का जीवन हो, महिमा का दिन होने पाए। मैं इनके जीवनों में, मैं आज के दिन में मैं महिमा को रिलीज करती हूँ। आज ये दिन को महिमा को देखने पाए, प्रभु आपकी महिमा को, जिस तरह यीशु मसीह आपने परमेश्वर की महिमा को देखा, पतरस ने पिता की महिमा को देखा, उसी तरह ये सारे लोग पिता आज महिमा को देखने पाए। आपकी महिमा दिखा पिता, इन्हें आपकी महिमा को देखने पाए। पिता आज आपका सत्य से, ये सत्य के द्वारा आजाद होने पाए। धन्यवाद राजा, सारा आदर सारी में परमेश्वर आपको मिले। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे। आज का दिन आपके लिए महिमा का दिन है, ग्लोरी वाला दिन है। हालेलुया। जब आप नौकरी में जाएंगे, घर में जाते, किचन में जाते, अपने बेडरूम में जाते, आप महिमा को देखेंगे। आज अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने बिजनेस में, अपने आत्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, एक एक टाइम में, एक एक दिन में आज आप महिमा को देखेंगे। और अब से वो डे, महिमा का डे स्टार्ट हो चुका है। ये ताजा अभिषेक पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ये ताजा मन्ना पवित्र आत्मा का मन्ना है। ये मन्ने को मैंने रिलीज कर दिया, ये प्रार्थना को मैंने रिलीज कर दिया, और आपका जीवन फलों से लदा हुआ, आपका पेड़ में फल लगेंगे। हालेलुया। तो ये महिमा का डे है, ग्लोरी डे। बोलिए ग्लोरी डे। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।